नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 10 जीएस के क्वेश्चन के ऊपर जो कि जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के ऊपर आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि एपीफाइटस वे पौधे होते हैं। अर्थात कहा गया है कि एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, पहला कहा गया है कि भोजन के लिए, बी में कहा गया यांत्रिक अवलंबन के लिए, सी में कहा गया छाया के लिए, डी में कहा गया जल के लिए। ये किसके लिए निर्भर करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो बी वाला जो होगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं। इस प्रकार के पेड़ पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, एपीफाइटस कहा जाता है, जो कि यांत्रिक अवलंबन के लिए इन पेड़ों के ऊपर अपने आप आश्रित या आसरा उस पे लेने लगते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसमें कहा गया है कि जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए में कहा गया है केवल जीवित जानवरों का, या ऑप्शन बी में कहा गया केवल जीवित वनस्पति का, या सी में कहा गया जीवित व मृत जानवर दोनों का, या डी के अंदर कहा गया है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पे अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, जीवित व मृत दोनों का जो अध्ययन करता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे कि शेर यहाँ पे देख सकते हैं आप, जीवित है, और यहाँ पे उसका एक कंकाल, यहाँ पे डायनासोर टाइप का कंकाल पड़ा है। तो जो जीवित चीजों का और मरी हुई चीजों दोनों का अध्ययन करता है उसे ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा गया है कि आदि पादप, बी में कहा गया मरुदभिद, सी में कहा गया जलोदभिद, या डी में कहा गया मध्य पादप। तो ये किस पे निर्भर होते हैं? तो यहाँ पे कहा गया है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो इनका ऑप्शन जो होता है मरुदभिद जो होता है, वे वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी वगैरह बारिश होती है, तो वहां पर भी ये पेड़ ऐसे खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि वीट कल्चर जो होता है जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में कहा गया संतरे के उत्पादन से, बी में कहा गया अंगूर के उत्पादन से, सी में कहा गया सेब के उत्पादन से, डी में कहा गया है केसर के उत्पादन से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए किससे संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप इसका देखेंगे बी वाला जो करेक्ट हो जाएगा, अंगूर के उत्पादन से होता था। वीट कल्चर जो होता है वो अंगूर जो उत्पादन किया जाता है उससे संबंधित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। जो कीट होते हैं, जैसे ये कीट है, इसका जब अध्ययन किया जाता है तो इसको वैज्ञानिक नेम में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है इथियोलॉजी, बी में कहा गया है इटोमोलॉजी, सी में पैरासिटोलॉजी, या डी में मेकेनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन की बात करें इसके करेक्ट होने की, तो इटोमोलॉजी जो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? जो जंतु विज्ञान होता है उसकी उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी मात्र का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान की शाखा को। तो ऑप्शन ए में कहा गया जीव पारिस्थितिकी, बी में सामाजिक अध्ययन, डी में पारिस्थितिकी, या डी में मानव शास्त्र कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे जीव पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहा जाता है, जहां पे जो मात्र जीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है कि जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। किसने किया? जैसे जीव हैं, ये जीवों की जो उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में कहा गया है मिलर,
बी में कहा गया है डार्विन, सी में कहा गया है खुराना, डी के अंदर कहा गया ओपेरिन। तो यहाँ पे ओपेरिन जो है उन्होंने जो है जीवों की आधुनिक उत्पत्ति की विचारधारा प्रस्तुत की थी, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि कीट संवर्धन क्या है। अब ये कीट संवर्धन क्या है, यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं कीट बहुत सारे इसने हाथों में पकड़े हुए हैं, तो ये कीट संवर्धन होता क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या बी कहा गया जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी में कहा गया मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी में कहा गया कीटों को मारने का विज्ञान। किसका विज्ञान है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आप चेक करेंगे कि कीटों की वृद्धि करने की जो विज्ञान होती है उसे हम क्या कहते हैं, कीट संवर्धन कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। जो निम्नलिखित जंतु होते हैं उनके ऊपर विचार कीजिए, जैसे कि ए कहा गया समुद्री गाय, फिर दूसरा कहा गया समुद्री घोड़ा, तीसरा कहा गया समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा या से स्तनधारी हैं, इनमें से कौन से स्तनधारी हैं ये पूछा गया। तो कहा गया ऑप्शन ए केवल सही होगा, 1 या सेकंड सही होगा, या 1 और 2 सही होगा, या डी में 1 2 3 तीनों सही होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल 2 यहाँ पे 1 और 3 केवल सही होंगे, अर्थात समुद्री गाय जो हो जाएगा आपका, और समुद्री सिंह जो होता है ये आपके स्तनधारी के अंतर्गत तो आ जाते हैं। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से, ऑप्शन ए में कहा गया फीताकृमि उभयलिंगी, और बी में कहा गया गोलकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया शुद्धमासिक होता है, गिनक्रम। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन से सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन चेक करके बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन पे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।